हाय गाइस, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर फुटबॉल फैन का सपना होता है कि वो अपनी टीम को ट्रॉफीज़, मेडल्स कप जीते हुए देखे। बड़े से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर उनके टीम में आए और उनकी टीम की जर्सी पहन के खेले और वर्ल्ड फुटबॉलिंग लेवल पे उनका डोमिनेशन हो, इतना हो कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी छोड़ जाए। और ये सभी स्टार्ट होता है वो पहले ट्रॉफी जब वो जीते हैं ना, तब से ये सब स्टार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे चेल्सी ने 2004-2005 के सीज़न में अपना पहला प्रीमियर लीग का ट्रॉफ़ी जीता था और वो किस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने उस ट्रॉफ़ी को जीता था। वो ट्रॉफ़ी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल है क्योंकि दे हैड वन दैट ट्रॉफ़ी आफ्टर 50 ईयर्स। द लास्ट टाइम दे वन दैट इक्विवेलेंट ऑफ प्रीमियर लीग ट्रॉफ़ी वॉज इन 1954, 1992 में शायद वो प्रमोट हुए थे चैम्पियनशिप से प्रीमियर लीग को। तो ये भी एक बहुत ही एक क्रूशल टाइम है और वो एक फाउंडेशन स्टोन था चेल्सी की जो आने वाली सक्सेस थी उसमें। तो ये स्टार्ट कब होती है? ये स्टार्ट होता है जब रोमन अब्रामोविच ने केन बेट से चेल्सी को ख़रीदा था। इससे पहले चेल्सी जो है वो थोड़े से फाइनेंशियल टर्मोइल में चल रहा था। यानी केन बेट्स एक ऐसे ओनर थे, वो उतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते थे चेल्सी में और उस टाइम पे चेल्सी का डेट भी थोड़ा ज़्यादा था। हालांकि केन बेट्स ने जो है वो अराउंड चेल्सी को 20-25 साल पहले ख़रीदा था, तो वो एक लॉन्गर टाइम से चेल्सी को मैनेज कर रहे थे, यानी चेल्सी के ओनर थे। तो जो फाइनेंशियल अगर एक चैम्पियनशिप टीम है उसकी कैसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहती है और वो जो कैसे वो एक प्रोग्रेस कर पाए अगले स्टेज में, वो सभी उसका जो जिम्मा था केन बेट्स ने उसे अच्छी तरह से निभाया था। पर केन बेट्स का जो नेचर था वो थोड़ा एक स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलने वाले एक ऐसे इंसान थे। तो जनरली मीडिया का परसेप्शन उनके आगे उनको लेकर उतना अच्छा नहीं था। वो एक ऐसे बिजनेसमैन थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा चेल्सी की जो प्रॉफिट्स आती थी उसी को क्लब में इन्वेस्ट करने को देखते थे। हालांकि वो अपने जेब से कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते थे। वो एक इतने हाई क्वालिटी के प्लेयर्स को लाना या तो उस टाइम की जो एक हाई प्रोफाइल साइनिंग्स करना, वो इसे प्रेफर नहीं करते थे। ही प्रेफर्ड साइनिंग गुड क्वालिटी प्लेयर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इस कारण क्या हो गया था, चेल्सी एक मिड टेबल टीम बन के रह गई थी। और 2001-2002 सीज़न में क्लॉडियो रेनेरी जो है वो उन्होंने चेल्सी को एक टॉप 4 फिनिश हासिल करके दी। और इससे क्या हो गया, चेल्सी अपने हिस्ट्री में, एंटायर हिस्ट्री में पहली बार 2002-2003 सीज़न में चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई कर गई और वो चैम्पियंस लीग खेलने लगे। तो इससे चेल्सी का जो है वो एक्सपोजर और बढ़ा और उनकी जो फुटबॉलिंग लेवल है ऊपर जाने लगी। और 2003-2004 सीज़न में जो है वो चेल्सी का जो उस टाइम के जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। हालांकि वो सीज़न कवर अप हो गया आर्सेनल की इनविंसिबल सीज़न से, क्योंकि आर्सेनल उस सीज़न अनबीटन गई थी। पर फिर भी चेल्सी उस सीज़न सेकंड प्लेस को फिनिश करता है और चैम्पियंस लीग में सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर गया था चेल्सी। पर सेमीफाइनल्स में एएस मोनाको ने उनको हरा दिया, तो इसलिए वो ड्रीम, चैम्पियंस लीग का ड्रीम वहीं पे एंड हो गया। पर फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देख के सबको लग रहा था कि चेल्सी ने जो है उनमें कुछ ना कुछ बात तो है कि वो कुछ ना कुछ, अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, अगर उनको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो ये टीम आगे जाके एक अच्छी टीम बन सकती है, एक अच्छे लेवल पे कॉम्पीट कर सकती है। और यहाँ पे आते हैं रोमन अब्रामोविच। जब 2003 में रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को टेक ओवर किया, चेल्सी को टेक ओवर करने के बाद वो एरियाज ढूंढने लगे कि कहाँ चेल्सी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो ऐसे एक श्रूड बिजनेसमैन थे, वो इन्वेस्टमेंट करने से भी नहीं कतराते थे और वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेसमैन थे। तो इसके कारण क्या हो गया, जब 2003 सीज़न में जब क्लॉडियो रेनेरी ने उनको एक सेकंड प्लेस फिनिश करके दिया और एक चैम्पियंस लीग में भी सेमीफाइनल्स का उनको हार देखना पड़ा, तो उससे उन्होंने क्लॉडियो रेनेरी को सैक कर दिया और उन्होंने हायर किया उसी सीज़न एएस मोनाको को हरा के जो एफसी पोर्टो की जो टीम थी उसके मैनेजर होजे मोरिन्यो उस टाइम के एक हाई प्रोफाइल हाई फ्लाइंग मैनेजर थे,
क्योंकि वो उनकी जो फ्लैम्बॉयंसी थी, उनकी जो वो टैक्टिक्स एम्प्लॉय करते थे, और वो जो एक रिलेटिवली अननोन पोर्टो की टीम को, उस टीम को उन्होंने चैंपियंस लीग जिताया था। तो होजे मोरिन्यो को हायर करने के बाद आता है ट्रांसफ़र विंडो 2004 का। 2004 के ट्रांसफ़र विंडो ने जो है वो चेल्सी की जो दशा थी उसको बदल के ही रख दिया। 2000 वो जो पिछले सीज़न की जो प्लेयर्स थे वो थोड़े से ओल्ड प्लेयर्स हो गए थे। उनका कुछ प्लेयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को आ गया था, और कुछ लेजेंड्स लोग जैसे कि जियानफ्रांको ज़ोला हो गया, वो रिटायर्ड होने को आ गए थे। तो चेल्सी ने जो है वो एक मेजर ओवरहॉल लाए अपने ट्रांसफ़र पॉलिसी में। वो जो पुराने प्लेयर्स थे, अराउंड 13 to 15 प्लेयर्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द टीम, दे वेर लेट गो फ्रॉम द टीम, और लगभग 10 प्लेयर साइन किए थे उस ट्रांसफ़र विंडो में। उन प्लेयर पीटर चेक, डिडियर ड्रॉगबा, आर्यन रॉबेन, मैटेजा केसमैन और रिकार्डो कव्वालियो, पॉलो फरेरा, ऐसे कई अच्छे प्लेयर्स को चेल्सी ने साइन किया था। इससे एक चेल्सी की जो स्पाइन थी और स्ट्रॉन्ग हो गई। उस सीज़न की जो स्क्वाड की ओवरऑल एज थी वो बहुत ही एक यंग ग्रुप थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 प्लेयर थे जिनकी एज अबव 30 थी। वो थे क्लॉड मैकेलेले, वो अराउंड 31 ईयर्स के थे, जो नंबर 6 पोजीशन यानी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेलते थे, और एक और कार्लो कुडिचिनी, ही यूज्ड टू प्ले एज अ गोलकीपर। सिर्फ ये 2 प्लेयर्स थे जिनका एज 30 के ऊपर था, और बाकी के जो प्लेयर्स थे वो बिलो 30 थे। तो इससे क्या हो गया, इट वॉज अ राइट मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। तो इससे एक टीम में एक बैलेंस बन। होजे मोरिन्यो जो थे वो उस टाइम पे 4-3-3 फॉर्मेशन एम्प्लॉय करते थे, और उस फॉर्मेशन में जो मेनस्टेज थे जैसे कि पीटर चेक, जॉन टेरी, विलियम गैलास, रिकार्डो कव्वालियो, पॉलो फरेरा, फ्रैंक लैम्पर्ड, क्लॉड मैकेलेले, डिडियर ड्रॉगबा, डेमियन डफ, आर्यन रॉबेन, जो कोल, टियागो मेंडेस, स्मर्टिन, ऐसे ये जो 13-15 प्लेयर्स थे वो एक स्पाइन बन गए थे अपने चेल्सी के ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैच यही फीचर करते थे। उस सीज़न फ्रैंक लैम्पर्ड जो थे उन्होंने 38 के 38 मैचेस भी खेला था उस सीज़न का। वो एक रिकॉर्ड था उस सीज़न में, क्योंकि ही प्लेड ऑल द मैचेस। पीटर चेक जो थे वो गोलकीपर होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 34 गेम्स या 35 गेम्स खेले थे। तो ऐसे एक अच्छी टीम थी। दिस वॉज अ यंग टीम विच डिजायर्ड ट्रॉफीज, विच who were willing to put that much effort and that much hard work to win that Premier League trophy। तो और एक मैनेजर भी वैसे ही थे, वो एक विनिंग मेंटालिटी रखने वाले और एक विंस को चेस करने वाले ऐसे मैनेजर थे। हालांकि मोरिन्यो की जो टैक्टिक्स है वो मोस्टली डिफेंसिव टैक्टिक्स ही थी। हमने उस सीज़न जो है हमारा डिफेंस इतना अच्छा था कि हमने सिर्फ 15 गोल कंसीड किए उस पूरे सीज़न में। वो जो सेंटर बैक की पेयरिंग थी रिकार्डो कव्वालियो और जॉन टेरी की, वो एक रॉक सॉलिड डिफेंस थी। अगर मान लीजिए कि चेल्सी ने एक गेम में लीड ले लिया है तो अपोजिशन टीम को वापस से लीड लेना एक नामुमकिन सा बात हो जाता था, क्योंकि उतनी टाइट थी हमारी डिफेंस। इफ़ वी गो 1-0 अप देन द गेम इज़ आवर्स। जीतने के बजाय एक गेम को ड्रॉ तक नहीं कर पाते थे, वैसा रहता था चेल्सी का उस टाइम का डिफेंस। और मिडफील्ड में थे क्लॉड मैकेलेले, फ्रैंक लैम्पर्ड, या तो जो कोल, या तो आर्यन रॉबिन, या तो यूडियोर गुड जॉनसन। ये पार्टनर करते थे फ्रैंक लैम्पर्ड और क्लॉड मैकेलेले को। क्लॉड मैकेलेले जो है वो अपने नंबर 6 के पोजीशन यानी सीडीएम के पोजीशन को इतनी अच्छी तरीके से वो खेलते थे। जब वो रिटायर्ड हुए चेल्सी से फुटबॉल से, तो उस पोजीशन को मैकेलेले रोल करके कहा जाता था। वो उनका गेम इतना अच्छा था, वो ओपोनेंट से बॉल छीनते थे, और वो एक उनकी जो पासिंग रेंज थी, वो जो बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन थी उनकी, एक बहुत ही एक अच्छे से एक लेजेंडरी प्लेयर थे क्लॉड मैकेलेले। और फ्रैंक लैम्पर्ड की तो हम जानते ही हैं कि वो कैसे एक एनर्जेटिक हाई रन्स करने वाले एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर थे जो नंबर 8 के पोजीशन में खेलते थे, और उनकी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी थी वो भी काबिल तारीफ थी। क्योंकि उस सीज़न जो है फ्रैंक लैम्पर्ड स्कोर्ड मोर गोल्स दैन डिडियर ड्रॉगबा, दो ही वॉज प्लेइंग इन मिडफील्ड।
और अगर हम आते हैं हमारी अटैक पे, अटैक में थे डेमियन डफ, आर्यन रॉबिन, इडियोर गुड जॉनसन, डिडियर ड्रॉगबा। ये जो 4 प्लेयर थे वो मेनस्टे थे हमारे अटैक का। और ड्रॉगबा के आने से हमारा जो अटैक था वो और इम्प्रूव हो गया, क्योंकि ड्रॉगबा अपने साथ एक फिजिकलिटी भी लाते थे, वो पेस भी लाते थे, और वो जो उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ थी वो भी बहुत अच्छी थी उनकी। ही न्यू हाउ टू बुली द डिफेंडर्स इन देयर ओन एरिया, और ही न्यू हाउ टू गेट द अदर विंगर्स बैक इन द गेम, और उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करना और ऐसे देखना कि वो कैसे अपने अदर दूसरे प्लेयर्स को हेल्प करके उनको गोल स्कोर करने की चांसेस प्रोवाइड कर सके। वो एक गेम में इन्वॉल्व हो जाते थे। अगर हम इस करंट जनरेशन की बात किया जाए तो, इस चेल्सी टीम को बात किया जाए तो निकोलस जैक्सन का गेम भी थोड़ा थोड़ा इट इज़ सिमिलर टू डिडियर ड्रॉगबा, बट Nicholas Jackson is not that level of Didier Drogba, and I seriously hope he gets to that level of Drogba. But there are flashes of Drogba in Nicholas Jackson. हमारा जो डिफेंस था वो तो अच्छा था ही, क्योंकि हमने सिर्फ 15 गोल कंसीड किए थे। अगर हम हमारे गोल स्कोरिंग स्टैट पे भी एक नज़र डालें तो वी स्कोर्ड अराउंड 72 गोल्स दैट सीजन। इट सेज वी वेर अ गुड साइड, विच वेर हम एक अच्छी साइड थे जो एक बैलेंस रखते थे अटैक और डिफेंस पे। सिर्फ हम एक डिफेंसिव साइड ही नहीं थे, हालांकि मोरिनियो की अब जो अप्रोच है वो एक डिफेंसिव अप्रोच मानी जाती है, पर फिर भी हमारा जो उस टाइम का जो गेम था वो अटैक और डिफेंस दोनों को लिंकअप करता था। हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो वहाँ पे एक 1-0 का नर्वी विन मिला चेल्सी को, तो वहाँ से किक स्टार्ट हुआ सीज़न। और कई सारे मेमोरेबल मैचेस थे, जैसे कि आर्सेनल के साथ हो गया जहाँ पे हमने एक 2-2 का ड्रॉ किया था। जो लीग टाइटल था वी हैड वन द लीग बाय 3 गेम्स रिमेनिंग, तो ये दिखाता था कि कैसे हमने उस टाइम पे लीग को डोमिनेट किया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात किया जाए तो रीडिंग के अगेंस्ट हमारा गेम था, तो गेम चल रहा था, तो रीडिंग के डिफेंडर से पीटर चेक जो है वो कोलाइड कर जाते हैं और उनकी जो है सीरियस कंकशन हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एक और गोलकीपर कार्लो कुडिचिनी को बुलाया जाता है ऑन द फील्ड। और कुडिचिनी जब वो आते हैं फील्ड पे, कुछ टाइम खेलने के बाद उनकी एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, तो उनको भी वापस भेज देना पड़ा। पर उस टाइम जो है वो चेल्सी ने तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर लिए थे। जॉन टेरी जो है वो गोल कीपिंग ग्लव्स पहन के कीपर बने थे उस गेम के लिए। और चेल्सी और पीटर चेक जो है उसी टाइम से उन्होंने वो जो उनका कैप था, स्कल कैप पहना था उन्होंने, विच यूज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एनी डैमेजेस टू ही स्कल इन द फ्यूचर। तो वहाँ से उनका जो स्कल कैप है उस गेम से उन्होंने पहनना शुरू किया। हमने सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ प्रीमियर लीग में ही नहीं, हमने और कप कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा किया था। हमने उस टाइम पे लीग कप जीता था और चैम्पियंस लीग में हम सेमीफाइनल्स तक गए थे, पर सेमीफाइनल्स में लिवरपूल के अगेंस्ट हार गए थे। और लिवरपूल उस सीज़न के चैम्पियंस लीग जो है वो लिवरपूल जीत जाती है। FA कप में हमारा थोड़ा अर्ली एग्जिट हो गया था, वो क्वार्टर फाइनल में एग्जिट हो गया था, पर फिर भी ओवरऑल इट वाज अ गुड ईयर फॉर चेल्सी एंड इन द एंड वी वन दैट प्रीमियर लीग ट्रॉफी विथ 95 पॉइंट्स। और उस टाइम की जो रिकॉर्ड टैली थी उसको मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेक किया अपने 2017-18 सीजन में। ये दिखाता था कि जो चेल्सी का डोमिनेशन का जो फाउंडेशन था, जो नींव रखी थी, वो कितना सॉलिड था। अगर हम उस एरा को और इस जो अभी टाइम है इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ तो है, क्योंकि जब रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को ख़रीदा था तब उन्होंने 140 मिलियन यूरोस को दे के चेल्सी को ख़रीदा था। फ्रॉम दैट 80 मिलियन यूरो वॉज डेट एंड 60 मिलियन वेंट टू द ओनर। उन्होंने एक डेट फ्री चेल्सी को ख़रीदा था और उसी कारण वो जो है एक फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर पाए। और सिमिलरली जब रशिया यूक्रेन का वॉर चला और सैंक्शंस पड़ गए चेल्सी में और अब्रामोविच को चेल्सी को बेचना ही पड़ा, तब उन्होंने भी चेल्सी का जो पूरा डेट था वो पहले क्लियर किया ताकि
उनकी जो क्लब थी, क्योंकि अगर एक क्लब डेट में फंस जाती है तो उस डेट में जो आने वाले ओनर्स रहते हैं वो उनका पहला ये रहता है कि वो कैसे अपने डेट को कम करें, और वो बाद में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बर्डन था वो आने वाले नए ओनर्स पे ना पड़े, इसलिए अब्रामोविच ने पहले से ही वो डेट को क्लियर कर दिया और उन्होंने बेच दिया टॉड बोली को। टॉड बोली भी जो अभी रहे वो भी इट्स अ सिमिलर टू दैट एरा, दैट चेल्सी ऑफ दैट एरा। क्योंकि देखिए हमारे पास अभी एक टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, वी हैव टैलेंट इन एवरी एरिया, वी हैव मोर प्लेयर्स, वी हैव वेरी स्किल्ड प्लेयर्स, और हमारा एक राइट मिक्स है एक ये यूथ और एक्सपीरियंस को लेके। हाँ, तो कंपैरिजन किया जाए तो वी आर ऑन द सेम लेवल, बट दिस टीम नीड्स टाइम टू जेल एंड दिस टीम नीड्स हैज़ दैट मैनेजर हु कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ आवर टीम। तो इससे हमको सिर्फ ऐसे होप रखना है कि हम आगे जाके अच्छा कर पाएँ, और जो मैनेजर की जो अगर हमको सिर्फ मैनेजर को टाइम देना है, आई एम श्योर पॉच विल वर्क मैजिक विद दिस टीम एंड he'll make us the world beaters we think we can be with this team। तो ये था मेरा आज का शॉर्ट वीडियो ऑन चेल्सीज 2004-2005 ट्रॉफी विनिंग सीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। ऐसे में और फुटबॉलिंग वीडियोस लाता रहूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। एंड दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।